या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तये 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉग एक आस्था पे आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं फागुन मास चल रहा है और माँ भगवती श्री काली जी के मंदिर देवीपुरा बुलंदशहर में बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले आपको माँ भगवती का 25वां जन्मदिन उत्सव दिखाया। अब इस कार्यक्रम में आगे इस पूरे फाग महोत्सव 11 दिन के पूरे कार्यक्रम में अब आपको आगे बसंत उत्सव प्रारंभ हो रहा है। अभी आप माँ भगवती के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। बोल कालका माई की जय। दोस्तों, इस 8वें बसंत उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम के लिए पूरे मंदिर प्रांगण की भव्य श्रृंगार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ आपको दिखाते हैं पूरे मंदिर प्रांगण की कैसी सज्जा की गई है। एक अलौकिक ही श्रृंगार किया गया है पूरे मंदिर प्रांगण को। और आपको दिखाएंगे पूरे 11 दिन के जो विशेष कार्यक्रम होंगे सभी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और पूरा ही कार्यक्रम आपको अपने चैनल के दिखाने की कोशिश करेंगे। श्री महाकाली सिद्धपीठ देवीपुरा बुलंदशहर मुख्य द्वार के आप दर्शन कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे नमो। ये माता रानी के मंदिर के मुख्य द्वार है। आपने मैया के जन्मदिन पर पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजा हुआ देखा। आज पूरा स्वर्ण रंग से माँ भगवती के मंदिर को सजाया गया है। आपको कराएंगे माँ भगवती श्री महाकाली जी के मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान, सभी के आपको दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे पहली बार आपको कान्हा जी के लिए 10 फीट की बांसुरी। दोस्तों, एक नहीं 3 बांसुरी यहाँ लाई गई हैं कान्हा जी के लिए। वो सब आपको दर्शन कराएंगे और कराएंगे माँ भगवती के श्री चरणों का श्री महाकाली जी का 8वां वसंत उत्सव। और आपको मिलवाएंगे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजित करने वाले उन भक्तों से भी और जानेंगे उनसे पूरे कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमें पता पड़ा है कि अभी इस 8वें बसंत उत्सव में जो दूसरा प्रोग्राम चल रहा है वो श्रीमद् भागवत कथा का है। श्री धाम वृंदावन से पधारे श्री सुमेंद्रनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और व्यास जी महाराज के भी आपको दर्शन कराएंगे और कराएंगे आपको पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन। और इस श्रीमद् भागवत कथा में जो मुख्य आकर्षण होंगे, 21 फरवरी को श्री कृष्ण भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह होगा और वो अलौकिक तारीख होगी 21 तारीख, जब श्री कृष्ण भगवान की भव्य बारात का आयोजन किया गया है, जो पूरे नगर में फेरी लगाकर श्री महाकाली जी मंदिर पर आकर ही समाप्त होगी, जहां श्री रुक्मणी के साथ उनका विवाह होगा। वो पूरी बारात का दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अभी आप पूरे मंदिर के रूप सज्जा के दर्शन करें। भगवान श्री भोलेनाथ के आप दर्शन कर रहे हैं।
दोस्तों ये सब श्री महाकाली जी मंदिर के हमारी कवरेज, विशेष कवरेज बसंत उत्सव महोत्सव आप हमारे चैनल इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी एक कवरेज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। आप मंदिर प्रांगण में सभी देवी देवताओं को दर्शन कर पा रहे हैं। यदि कान्हा जी के लिए 10 फीट की बांसुरी के आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों एक नहीं तीन कान्हा जी के लिए बांसुरी यहाँ पर लगाई गई हैं। पूरे मंदिर को स्वर्ण रूप नगरी बना दिया गया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मंदिर समिति और कार्यक्रम के आयोजक सभी भक्त जनों का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत लगन से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। कहते हैं दोस्तों जो ऐसे कार्यक्रम कराते हैं, भागवत प्रोग्राम कराते हैं, वो तो धनभागी होते ही हैं। उनसे भी ज़्यादा धनभागी वो लोग होते हैं जो अपने काम धंधे छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी ज़रा समय हो तो आप भी ज़रूर यहाँ आकर माँ भगवती श्री चरणों में अपना मस्तक नवाएं, श्रीमद् भागवत कथा के 2 बोल सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों आपको इस मंदिर में एक विशेष चीज़ के दर्शन होते हैं, वो हैं 24 एकादशी देवी। जी हाँ दोस्तों, एक साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। एक माह में 2 एकादशी होती है, तो इस हिसाब से एक साल के अंदर 24 एकादशी होती हैं और 24 ही एकादशियों के माताओं के आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं, जो किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, श्री सिद्ध काली पीठ मंदिर देवीपुरा बुलंदशहर में। बहुत ही खूबसूरत झांकी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आप दर्शन कर पा रहे हैं दिव्य दरबार के। श्रीमद् भागवत सप्ताह 8वां बसंत उत्सव व्यास जी महाराज के लिए तैयार की हुई व्यासपीठ, जो कुछ समय पश्चात यहाँ व्यास जी महाराज आएंगे और सभी भक्तगणों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। बाहर से आए हुए कलाकार श्री माँ भगवती के श्री चरणों में अपने अपने साजों के साथ हाजिरी देते हुए अब हम आपको कुछ ही पलों में मिलवाएंगे पूरे कार्यक्रम का आयोजित करने वाले भक्त मंडल दल से और जानेंगे उनसे इस पूरे और कार्यक्रम के बारे में, क्या इस कार्यक्रम की विशेषता हैं, क्या क्या उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में प्रोग्राम बनाया है और कैसे उनके अंदर ये मन के अंदर सत्प्रेरणा जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं कुछ ही पल बाद। आप फिलहाल दर्शन कर रहे हैं श्री माँ भगवती के।
बोल सांचे दरबार की जय। अलौकिक माँ भगवती का ये दरबार, अलौकिक श्रृंगार। जय हो माँ मेरी सतिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वाधिके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा के रसपान के लिए व्यास जी महाराज का इंतजार करते हुए कि व्यास जी महाराज आएँ और हमें श्रीमद् भागवत जी का रसपान कराएं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज के इस प्रोग्राम के जो महाकाली की श्री प्रांगण में चल रहा है, उनके सही जल्दी से और जानते हैं इस कार्यक्रम की पूरी तो हमारे साथ है अशोक गोयल जी। सर्वप्रथम उनसे ही पूछेंगे माँ के श्री चरण में ये क्या प्रोग्राम चल रहा है, कितने दिन का है और कब तक चलेगा और क्या इस कारण में खास विशेष होने वाला है। इस वक्त फागुन के महीने में ये बसंत महोत्सव का बहुत महत्व मनाए जाने का, तो ये महाकाली जी का बसंत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये 8 दिन का बसंत महोत्सव है। इसमें 15 फरवरी को हमने महाकाली की भागवत जी की कलश यात्रा निकाली थी। फिर 7 दिन की मद भागवत सप्ताह है जो श्री सुमेधानंद जी महाराज वृंदावन के श्री मुख से यहाँ सुनाई जा रही है। उसके उपरांत 21 फरवरी को श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह महोत्सव है, जिसमें ठाकुर जी की बारात मंडी फतेहगंज राधा कृष्ण मंदिर से बड़े धूमधाम के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई श्री महाकाली मंदिर पर रुक्मणी विवाह महोत्सव में आएगी, जहां कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी का विवाह होगा। उसके उपरांत सभी नगरवासियों का, सभी धर्म प्रेमियों का और सभी भक्तजनों का बारात का जिस तरीके से स्वागत होता है और जिस तरीके से बारात की दावत होती है, उसका भी हमने आयोजन किया हुआ है। और उसके उपरांत फिर 23 तारीख को श्री पूजा सखी पटियाला से आ रही हैं, उनकी भव्य भजन संध्या भी होगी। उसके उपरांत 24 फरवरी को सुबह 8 बजे 2 बस ब्रजघाट गंगा जी के लिए प्रस्थान करेंगी, जिसका आने जाने का किराया हमने 200 रुपये मात्र रखा है। उसमें आने जाने का किराया प्लस वहाँ भंडारे का आयोजन भी किया है और संकीर्तन का आयोजन भी किया है। हम सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध करेंगे कि वो उसमें 24 तारीख के प्रोग्राम में भी गंगा स्नान कर धर्म लाभ उठाएं। और जय श्री राधे। आप ये प्रोग्राम कब से करवाते आ रहे हैं? करीब हमें इसको प्रोग्राम को कराते हुए 8 साल हो चुके हैं और 8 साल से 7 साल तक हमने साध्वी पूर्णिमा वृंदावन जी से आती हैं, उनका भजन संध्या कराते थे। इस साल हमारी माँ भगवती की इच्छा हुई कि वे मुझे भागवत कथा सुननी है, तो हमने भागवत कथा का आयोजन कराया। आप ऐसे ही प्रोग्राम कराते हैं, हमारे चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ भगत जी हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। गोपाल तो हमारे साथ में भगत जी हो रहे हैं, उनसे भी जानते हैं उनके अनुभव और माता के सीधे चरणों में होने वाले आयुष कार्यक्रम। सर आपका नाम? मेरा नाम गोपाल अग्रवाल है और श्री महाकाली जी का ये 8वां बसंत उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी ही धूमधाम से। इसमें 15 तारीख में श्री भागवत जी की भव्य कलश यात्रा निकली थी। 16 फरवरी से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई है श्री सुमेधानंद महाराज जी द्वारा। ये 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक भागवत चलेगी। इसमें एक विशेष आकर्षण रखा गया है 21 तारीख को रुक्मणी विवाह, जिसमें भगवान कृष्ण की बुलंद शहर के अंदर पहली बार बारात निकाली जाएगी। श्री राधा कृष्ण मंदिर मंडी फतेहगंज से निकलकर शहर के मुख्य बाजारों में होती हुई श्री महाकाली मंदिर पर पहुंचेगी। वहां रुक्मणी विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। उसके उपरांत सभी नगरवासियों के लिए भोजन प्रसादी एवं भंडारे का आयोजन किया गया। 23 तारीख में
यहाँ बसंत उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पूर्णिमा सखी पटियाला द्वारा आ रही हैं, उनके मुखार बिंद से भजन संध्या की जाएगी। तत्पश्चात भगवान का भोग बांटा जाएगा और 24 तारीख में गंगा स्नान करके ये भागवत का पूर्ण लाभ उठाया जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही सभी कार्यों में जुड़े रहें। हमारे चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना सभी आयोजक गणों के से कैसे कैसे प्रोग्राम होना है, क्या इसकी विशेषता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री व्यास जी महाराज का आगमन हो गया है। सभी भक्तगण इंतजार कर रहे थे। व्यास जी महाराज का आगमन हो गया। सभी उनको प्रणाम करते हुए और उनके स्वागत में फूल बरसाते हुए व्यास जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए श्री सुमेधानंद जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप भी समय निकालें और श्रीमद् भागवत कथा में आकर धर्म लाभ कमाएं। व्यास जी महाराज सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद व्यास गद्दी को नमन करके व्यास गद्दी पर विराजमान होंगे और अपने आए हुए भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। तो दोस्तों, आप श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाएं। श्री महाकाली जी के श्री चरणों में व्यास जी महाराज ने अपना नमन किया। वंदना करते हुए आप देख रहे हैं व्यास जी महाराज को। श्री व्यास जी महाराज को माँ भगवती की चुन्नी से सम्मान करते हुए मुख्य पुजारी जी ने व्यास जी महाराज का माता की चुन्नी उड़ाकर उनका सम्मान किया। व्यास जी महाराज आगे चलेंगे। सभी भक्तगण व्यास जी महाराज के इंतजार में व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर आ चुके हैं। व्यास गद्दी को नमन किया, श्रीमद् भागवत जी को नमन किया। दोस्तों, अगर आप भी भागवत प्रेमी हैं तो महाकाली सिद्धपीठ मंदिर पर आकर श्रीमद् भागवत का रसपान अवश्य करें। और ये हमारी कवरेज आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आगे फिर आपसे इस बसंत उत्सव के एक अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी। फिर एक अच्छी कवरेज लेके आपके सामने आएंगे। आप भागवत सुने और माँ भगवती के सुंदर स्वरूप के दर्शन करें। व्यास जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। व्यासपीठ अपने भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। तो दोस्तों, हम आज की इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगली ब्लॉग में फिर आपसे पुनः
मुलाकात होगी और अच्छे बसंत उत्सव कवरेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए हमारा नमस्कार और देखती रहिए अपना चैनल इंडिया ब्लॉग एक आस्था। पुनः आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट जरूर करें। इतने आप करें माँ भगवती के श्री चरणों का दर्शन और माँ भगवती के दिव्य स्वरूप के दर्शन के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। जय माता की।